सबको जय मसीह की। और प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मैं अपनी उपस्थिति में अपनी हुजूरी में बुलाया। प्रभु आदर और महिमा सम्मान के योग्य। हमारे साथ जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन और इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों के लिए है, ये संदेश उन मसीह भाई बहनों के लिए है। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुताई से आशीष करे और आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में कार्य करें। हालेलुया। तो आज का जो हम लोग वचन पढ़ेंगे कि मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, मनुष्य पाप में कैसे गिरा। हालेलुया। तो आइए हम तो उससे पहले सबसे छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे और हमें ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा परमेश्वर प्रदान करे ताकि हम वचन को गहराई से समझ सकें। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आप आदर और महिमा सम्मान क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने पूरी रात संभाला प्रभु। फिर से पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमें एक नए जीवन में प्रवेश किया प्रभु, हम उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। आप आदर और महिमा सम्मान क्योंकि सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, तू भला है, तू महान है, तू अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाला परमेश्वर प्रभु। ये वचन प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए, हमारे जीवन के परमेश्वर ये वचन उद्धार के कारण बनना पाए प्रभु जी। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमें ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा मेरे परमेश्वर प्रदान करें प्रभु। और पिता परमेश्वर इस वचन को समझने प्रभु, गहराई में समझने के लिए और जाने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी छोटी प्रार्थना को सुना। आपके बेटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन को सीखेंगे और पढ़ेंगे कि मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। हालेलुया। तो मेरी आवाज़ सभी लोगों को आ रही है। तो यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में से एक सर्प था। परमेश्वर ने इस संसार में और जितने भी पशु जीव जंतु बनाए थे उनके साथ एक चीज़ को और बनाया था जिसका नाम सर्प था, सर्पदूत था। सर्पदूत था, वो एक सर्प को बनाया था। उसने स्त्री से कहा, किसने कहा? सर्प ने कहा। सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? और सर्प उससे कहता है हवा से, हे हवा, क्या परमेश्वर ने आपको मना किया है कि इस वृक्ष का फल, इस वाटिका में किसी वृक्ष का फल ना खाना? परमेश्वर ने यह कहा था कि तुम सारे वृक्ष के फल खा सकते हो, लेकिन भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष को छोड़कर उन सारे वृक्षों का फल आप खा सकते हो, बिना खटके बिना पूछे आप खा सकते हो। हालेलुया। तो स्त्री ने सर्प से कहा, हवा ने सर्प को बोला कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हवा खुद बोलती है कि परमेश्वर ने खुद उसको बोला था कि वो उसके सारे फलों को वहाँ पे खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में लगा हुआ है, अदन की वाटिका के बीचों बीच में लगा हुआ है, वो फल कहाँ लगा था? एक अदन वाटिका के बीचों बीच में लगा था। तो उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो कुछ उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने उनको पहले ही से ही एक चेतावनी दी थी, उनको सचेत किया था कि तुम एक अदन की वाटिका में जो बीच में वृक्ष है, आप उस फल को ना छूना ना खाना, अगर खाओगे छुओगे तो आप मर जाओगे। परमेश्वर ने उनको ये आज्ञाएं दी, लेकिन उन आज्ञाओं को हवा ने तोड़ दिया था। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे आगे पहले। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम से निश्चय ना मरोगे। वो इसको विश्वास दिला रहा है। सर्प क्या कर रहा है? वो इसको विश्वास दिला रहा है। जिसको आज हम सर्प को उसको देखे जाए तो उसे एक शैतान कह सकते उसको, लूसीफर भी आई थिंक उसको, मतलब एक सर्प ने उसको भड़काया कि तुम अगर इस वृक्ष का फल खाओगे होगा तो तुम ना मरोगे।
वो गारंटी ले रहा है इस चीज़ की कि मैं आप ना मरोगी। तो इसका मतलब या तो उसको पहले से पता था, लेकिन वर्ण परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कि जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वो सर्प हव्वा को ये चीज़ बोलता है। तो मतलब सर्प को पहले से पता था, शायद वो कहा जाए तो परमेश्वर ने उसको इसीलिए बनाया क्योंकि वो उनके द्वारा उनकी परीक्षा हो, है ना, उसके द्वारा और हव्वा की और आदम की परीक्षा हो, इसीलिए उनके साथ परमेश्वर ने बनाया। लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने उसको दंड भी दिया, तो परमेश्वर ने उसे आवेदन की वाटिका में रहने के लिए उसको जगह दी। वन परमेश्वर आप ही जानता कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले या बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और पता है वो उनको ये भी बताता है कि अगर तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और तुम्हारे अंदर ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा आ जाएगा। तो अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ, वो एक चकित हो रही थी, उस फल खाने के लिए एक विचलित हो रही थी, उस फल को खाने के लिए मन भावुक हो रही थी कि मैं इस वृक्ष का फल खाऊं, और बुद्धि लेने के लिए चाहने योग्य भी है। अगर मैं इसको खाऊंगी तो मेरे अंदर बुद्धि आएगी, मेरे अंदर समझदारी आएगी। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो आदम था, और उसने भी खाया, हव्वा ने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको पता चल गया कि उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, उनके पास कोई वस्त्र नहीं है और एक नंग अवस्था में है। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाकर पहन लिया। तब परमेश्वर जो दिन ठंड के समय वाटिका में घूम रहे थे, परमेश्वर जब घूम रहे थे फिरता का शब्द उनको सुनाई दिया। किसको? आदम हव्वा को। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन ठंड के समय थे वाटिका में फिरता था तथा का शब्द उनको एक शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए थे। जब परमेश्वर वो अदन की वाटिका में सर्दियों के टाइम में वो उस अदन की वाटिका में घूम रहे थे, तब उनको एक आहट हुई कि यहाँ पे कोई है, और आदम हव्वा को लगा कि हम अब नंगे हैं, और वो छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने उनको बुलाकर और पुकार कर पूछा कि तुम लोग कहाँ हो? तो उन्होंने उससे कहा कि मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया। आदम हव्वा ने कहा कि मैं तुम्हारा शब्द बारी से सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। वो परमेश्वर को बोलते हैं। आदम उसने कहा किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? तो जिस वृक्ष का फल खाने के जो मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसको फल खाया? परमेश्वर उसको बोलता है आदम को, क्या मैंने जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया उस वृक्ष का फल आपने खाया? तो उसमें लिखा है कि आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए बनाया। आदम बोलता है कि जिस स्त्री को, वो परमेश्वर से बोलता है कि जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए बनाया, उस स्त्री ने मेरे को क्या किया? उस फल खाने को कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए बनाया उस स्त्री ने मुझे ये फल दिया और मुझे खिलाया और खुद भी खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। अब वो बोलते हैं कि मुझे सर्प ने बहकाया इसीलिए वो फल
मैंने खाया, मैंने अपने पति को भी खिलाया। लेकिन इसकी एक इसमें से चीज़ वही निकल के आ रही कि मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन, क्योंकि उसने परमेश्वर ने उनको आज्ञाएं दी, उन्होंने परमेश्वर ने उनकी आज्ञाएं दी, लेकिन परमेश्वर की उनको आज्ञाओं को उन्होंने नहीं माना। ना सर्प ने माना, ना आदम ने माना, ना हवा ने माना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक प्रेम है और उस अदन वाटिका को एक ऐसा बनाया, यहाँ पे ना कोई मृत्यु थी, ना कोई पीड़ा थी, ना भूख, ना प्यास, कुछ नहीं था, एकदम शांति, पीस। मैंने तो नहीं देखा अदन की वाटिका को, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका को बहुत सुंदर रचा होगा, जहाँ पे कोई मृत्यु पीड़ा थी नहीं। एक स्वर्ग की जैसी अदन की वाटिका को बनाया, उसमें रहने के लिए उनको का देखा जाए तो उनको दो आदम हवा को और एक माली की तरह उस वाटिका में रहने के लिए दिया कि उसकी देखभाल करें और वहाँ पे रहें और खाएं पिएं और अपना जीवन को वहाँ पे व्यतीत करें। लेकिन सर्प के कारण वो अपने आप में होशियार ज़्यादा बना, इसीलिए उसने हवा को भड़काया। हवा भड़की, फिर इसके बाद में हवा ने अपने पति को भी वो फल खाने को दिया। सब लोग पाप में गिरे। तो इससे क्या होता है कि हमें हमें दूसरे के भड़काव में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। हमें कभी किसी दूसरे के भड़काव में नहीं आना चाहिए। अगर हम सच्चे मसीह हैं, हमसे चाहे कोई भी कुछ बोले, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। क्योंकि मुझे पता है कि हम मनुष्य पापी हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश कर सकते हैं। हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत ही से आशीष करें। तो आइए हम लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपने पिता परमेश्वर ये वचन दिए प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन प्रभु इनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। इनके जीवन में परमेश्वर ये वचन प्रभु आशीष के कारण बनना पाए प्रभु। ये वचन प्रभु उनके जीवन में उद्धार लेके आए प्रभु जी। हम आपसे ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरी आशीष सदा हम सबके जीवन में बनी रहना पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सब बातों के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी आपने हमारा नाम अपनी पुस्तक में लिखा प्रभु। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए प्रभु, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, यहोवा तू भला है, तू महान है परमेश्वर प्रभु जी। तो उन्होंने मनुष्यों को, आदम को, हवा को बनाया परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम उनकी संतान है प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो गलतियाँ परमेश्वर उन्होंने की हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आज वो गलतियाँ हम भी करते आ रहे हैं प्रभु। आप पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमें ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा परमेश्वर प्रदान करें प्रभु, ताकि हम पापों से प्रभु और बुराइयों से परमेश्वर बच सकें प्रभु। हम किसी के भी बहकावे में ना आए प्रभु, हमारे अंदर कभी गलत विचार ना आए प्रभु जी। हम तेरी इच्छा के द्वारा परमेश्वर चल पाए प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होना पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू अपने रूह में, अपनी आत्मा परमेश्वर में डाल प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। अपने बेटे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम होके मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।